नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। शुगर की बढ़ती बीमारी के चलते लोग चीनी को विलेन मानने लगे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दरअसल फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में पब्लिश स्वीडन की एक स्टडी में ये बात सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि डेली जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है उसका अगर 7.5% हम मीठी चीज़ों से लेते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए बेहतर होता है, खासकर उनके मुकाबले जो लोग चीनी बिल्कुल नहीं लेते। ध्यान रहे, ये फार्मूला डायबिटिक यानी जिनको शुगर की बीमारी है उन लोगों पर लागू नहीं होता है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए चीनी क्यों और डेली कितनी मात्रा में ज़रूरी है। साथ ही इसके फ़ायदे नुकसान पर भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। सेहत को लेकर लोगों में जागरूकता क्या बढ़ी? चीनी को लोगों ने विलेन मान लिया, लेकिन क्या वाकई चीनी हमारी हेल्थ का दुश्मन है? और क्या आप भी चीनी से परहेज करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो ये रिपोर्ट निश्चित तौर पर आपके लिए है। क्या आपको पता है कि एक वयस्क को रोजाना करीब 25 से 37 ग्राम चीनी की जरूरत होती है? और अगर ये चीनी बॉडी को नहीं मिलती तो इससे सेहत संबंधी खतरे हैं। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में पब्लिश एक रिपोर्ट की माने तो मिठाइयाँ, चॉकलेट और शहद जैसे शुगर के नेचुरल ऑप्शन हमारे हार्ट की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। दरअसल फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में पब्लिश स्वीडन की इस स्टडी में करीब 70,000 लोगों के खान-पान और लाइफस्टाइल के डेटा का विश्लेषण किया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग अपनी जरूरत की कैलोरी का 7.5% मीठी चीजों से प्राप्त करते हैं, उनके दिल की सेहत दूसरों के मुकाबले अच्छी होती है। खास बात यह है कि कम मात्रा में मीठा खाने वाले लोगों की सेहत उन लोगों से बेहतर पाई गई जिन लोगों ने चीनी का बिल्कुल सेवन नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि मीठा क्यों है दिल के लिए जरूरी? शोधकर्ताओं की अगर माने तो मिठाइयों में मौजूद ठोस चीनी को शरीर धीरे धीरे पचाता है। इससे शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता और इससे हार्ट पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग शुगर ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। इसमें मौजूद चीनी जल्दी पच जाती है, जो हार्ट संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। यानी ठोस आहार के साथ चीनी का सेवन फायदेमंद होता है, लेकिन शुगर ड्रिंक्स सेहत के लिए हानिकारक होता है। ज्यादा मीठा जहां शुगर की बीमारी को दावत देता है, तो सीमित यानी जरूरी मात्रा में इसके इस्तेमाल से बॉडी में ग्लूकोज का उत्पादन होता है। इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। वहीं जब कोई मीठी चीज का सेवन करता है तो ये दिमाग में डोपामाइन हार्मोन को ट्रिगर कर देती है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा चीनी में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो त्वचा के लिए बेहतर होता है। तो चीनी टोन्ड स्किन की समस्या को भी दूर करता है। इससे मुहासे, झुर्रियों की समस्या से राहत मिलती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्राकृतिक तरीकों से बॉडी को अगर शक्कर मिलती है तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। खास करके फल, शहद या डेयरी उत्पादों का सेवन करना सबसे बेहतर होता है। यानी जिंदगी की मिठास को बनाए रखने के लिए थोड़ी शक्कर भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, और साथ ही डॉक्टर मंजरी चंद्रा हैं, डाइटिशियन। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चंद्रकांत जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे डायरेक्ट, जो हमारा शो है शुगर फ्री या शुगर भी, तो आप किसके साथ, फ्री के साथ या भी के साथ? देखिए, शुगर के बिना तो जिंदगी नहीं है। असली में शुगर कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे मील का और जो कैलोरी होता है उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है। तो शुगर उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर बात आती है कि शुगर भी तो कितनी शुगर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हम जानते हैं कि कितनी शुगर और कौन सी शुगर, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट लेना है, उस पर विचार करना है। कभी भी ये बात नहीं होती कि शुगर फ्री है। इनफैक्ट WHO ने पिछले साल जो स्टडी आई थी उसमें कहा था कि जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप जैसे ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेने गए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए रिकमेंड किया गया है। तो बात साफ है, हर किसी के लिए शुगर कुछ मात्रा में जरूरी है।
कार्बोहाइड्रेट मील का और दैनिक कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है उसका एक बड़ा सबसे बड़ा हिस्सा होता है 55 से 60%। इवन जो मील्स जिन चीज़ों में हमें नहीं दिख रहा होता है, जो जिन मील्स में हम प्रोटीन रिच और उस तरह का मील लेते हैं उसमें भी कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है। और बॉडी में शुगर, अगर आपके ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करना है, आपकी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करना है, तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ शुगर की जरूरत होती है। सो शुगर भी एक जिंदगी का हिस्सा है। शुगर फ्री अकेला उसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन याद रखना है कि कौन सी शुगर, किस मात्रा में शुगर, और ओवरऑल हेल्थ कंडीशन क्या है। शुगर फ्री का और या शुगर की जब हम बात करते हैं तो एक चीज और याद रखना है कि जो ओबीज लोग हैं या जिनको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना है, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करना है, उनमें शुगर रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस शुगर बट नॉट कंप्लीटली शुगर फ्री। अच्छा, तो मतलब चीनी कम करना है कंप्लीटली, मतलब एक लाइन में आप समझें कि चीनी कम खाना है, बंद नहीं करना है, राइट? ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, तो और इस रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि अगर आप ओकेजनली अगर कोई शुगर लेता है, केक लेता है, पेस्ट्री खाता है मीठा, तो वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। वो ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश यादव हैं, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी एम्स के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ओकेजनली अगर किसी को अगर डायबिटीज़ नहीं है और ओकेजनली अगर वो शुगर लेता है तो क्या वाकई ये हार्ट के लिए अच्छा होता है सर? देखो, ये जो स्टडी है वो मिस प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अच्छा। वो शुगर की बात करते हैं जो सिंपल शुगर होती है, जिसको हम लोग चीनी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यस, कार्बोहाइड्रेट जो है हम उसको चीनी से इक्वल, चीनी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये बिल्कुल सच है। बस कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपके लिए उपयोगी है। हम बात करेंगे फ्री शुगर। फ्री शुगर मतलब जो चीनी, सफेद चीनी है और चीनी से बनी हुई चीजें हैं। ये मानिए, ये चीनी का आविष्कार कितने साल पहले हुआ था? इसका इतिहास 100 साल से पुराना नहीं है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 125 साल पुराना है। पहले हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते थे। तो ये जो स्टडी हुई है, वो जो ये फ्री शुगर, जो सिंपल शुगर से एडेड चीजें हैं, उनके ऊपर की गई और ये माना गया कि ज्यादा मात्रा में लीजिए तो ये हमेशा, क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत होती है, बट हाँ बहुत कम मात्रा में लेंगे तो ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती है। खासकर अगर आप कुछ चीजों के बारे में, तो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। इस स्टडी को बिल्कुल ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम चीनी फ्री का मतलब, मैं तो आज भी कहता हूं कि आप चीनी फ्री जिंदगी जिए, कार्बोहाइड्रेट फ्री नहीं। ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। चीनी फ्री क्या, जो सफेद चीनी, आपको इतिहास बता देते हैं। सन 60 और 70 में जब चीनी का उदय हुआ तो बहुत फैट के खिलाफ प्रोपेगेंडा अमेरिका में किया गया। बिल्कुल फैट मत खाओ, फैट से हार्ट अटैक होता, फैट से हार्ट अटैक होता है। फैट का सेवन आधा होके चीनी का सेवन डबल हो गया, तो पूरे अमेरिका में ओबिसिटी डबल हो गई, डायबिटीज डबल हो गई। अब पूरे वेस्टर्न कंट्री में आ रहा कि फ्री शुगर खाना बंद करो, अच्छा फैट खाओ। आज हम इस बात को प्रोपेगेंडा करते हैं कि फैट मत बंद करो, जो ये प्रोपेगेंडा किया जाता, फैट मत खाओ, फैट मत खाओ, अच्छा फैट खाओ। अच्छा फैट क्या होता है? जो अनसैचुरेटेड फैट होता है। खराब फैट क्या होता है? जो सैचुरेटेड फैट होता है, जो ट्रांस फैटी एसिड होता है। सेम थिंग हमारी चीनी के बारे में है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। फल क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आपके जो अनाज क्या है? कॉम्प्लेक्स है। सब्जियां क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो हम आज भी कहते हैं कि जो ये स्टडी आई है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत चीनी खा लेते हैं, आप डायबिटिक नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, अगर आप चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों को ना खाएं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में शिफ्ट हो जाएं, तो हमारे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत स्टडीज आ चुकी हैं कि आपके शरीर के लिए भी है, आपका वजन भी कम होगा। इसलिए आपने नया कंसेप्ट देखा, लो कार्ब डाइट। वजन कम करना तो लो कार्ब डाइट, क्योंकि कार्ब्स हम ज्यादा खा जाते हैं। वो टेस्टी होता है। आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, आप 2-3 पी जाएंगे। एक कोल्ड ड्रिंक में 180 कैलोरीज होती है, 3 कोल्ड ड्रिंक पी गए 600 कैलोरीज। आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरीज है। तो बेसिक कंसेप्ट है कैलोरीज का। और हाँ, अगर आप फ्री शुगर खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, आपकी ब्लड की शुगर खट से बढ़ती है। तो ये स्टडी ये कह रही है कि नो का मतलब, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप कार्ब बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि जो फ्री शुगर होती है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, खासकर जो सफेद चीनी है, अगर आप थोड़ा बहुत देर खाते हैं तो इतनी बुरी चीज नहीं है। इस स्टडी का सिर्फ ये कंक्लूजन। बुरी चीज तो नहीं उसमें तो, लेकिन ये कहा गया कि अगर थोड़ा बहुत आप खाते हैं कभी कभार पेस्ट्री और केक, तो ये हार्ट के लिए अच्छा है। ये है क्या सर अच्छा हार्ट के लिए? नहीं,
ये अच्छा उन्होंने अच्छा नहीं कहा, उन्होंने बेसिकली कहा कि जिन लोग थोड़ा बहुत खाते रहे, क्योंकि इस स्टडी में एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, इसमें बहुत को फाउंडिंग फैक्टर थे। बाद में आप पढ़ेंगे कि जो लोग ये थोड़ी थोड़ी चीनी वाले और स्पेशल ये पेस्ट्री ड्रेसेस खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होती थी। तो एक को फाइंडिंग फैक्टर है कि जैसे आप बहुत अच्छी चीज खाएं, अगर आप बहुत महंगी पेस्ट्रीज खाएं जो 150 रुपए की है, तो कौन खा पाएगा? वही आदमी जो फिट रहते हैं। आजकल आप खालेगा तो शुगर वैसे बढ़ जाएगा। पैसे वाले हैं, ज्यादा फिट रह रहे हैं, वो ज्यादा ट्रेडमिल कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक इनडायरेक्ट है, बट हाँ, ये स्टडी ने बहुत क्लियर कहा है कि ऐसा मत पैनिक हो जाओ कि आज मैंने एक पेस्ट्रीज खा ली तो हार्ट अटैक हो ही जाएगा। जो आजकल एक मार्केट में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। हम इस पैनिक के खिलाफ है। पैनिक के खिलाफ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और जी बिल्कुल जी जी, मैं आऊँगा सर आपके पास फिर। मंजरी चंद्रा जी भी हमारे साथ हैं, डाइटिशियन हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, आप डाइटिशियन हैं, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछता हूँ। 2 सवाल मैं पूछूंगा। पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है और जिनका शुगर बीपी बिल्कुल कंट्रोल है, मतलब वो डायबिटिक नहीं है, उनकी डाइट में पूरे दिन में शुगर का कंटेंट कितना होना चाहिए? हाँ जी, नहीं, अच्छा क्वेश्चन। तो पहले तो जो डॉक्टर राकेश और डॉक्टर लहरिया ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, जो बात बोलने की कोशिश की जा रही है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोटा अनाज, खड़ी दालें, सब्जियां, इनसे जो शुगर मिलती है वो नेचुरल होती है, वो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बट जो सिंपल शुगर, जैसे कि बोला गया सफेद चीनी, उससे डरने की जरूरत है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये, आप ये पूछ रहे हैं कि कितनी शुगर एक नॉर्मल डायबिटिक पर्सन ले सकता है जिसकी शुगर कंट्रोल में हो। देखिए, डायबिटीज अपने आप में एक डाइटरी डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है जिसमें जब आप खाना खाते हैं उसमें जितना भी नहीं, डायबिटीज नहीं मैम, जो हेल्दी हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, उनके लिए शुगर की मात्रा पूरे दिन में कितनी होनी चाहिए? नहीं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस कहती हैं उसके हिसाब से अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं और आप सेडेंटरी नहीं हैं, तो आप पूरे दिन में टोटल करीब 6 टीस्पून ऑफ शुगर के बराबर खा सकते हैं। बट इसको आप समझें कि 6 टीस्पून ऑफ शुगर सिर्फ चीनी नहीं है। जो आप ब्रेड खा रहे हैं वो भी चीनी बन जाएगा, जो आप फल खा रहे हैं वो भी चीनी बन जाएगा, जो आप दाल खा रहे हैं इसमें मैम दिक्कत ये है मंजरी जी, इसमें दिक्कत ये है मैम, ये बात ठीक है, मतलब जो 6 चम्मच चीनी की बात आपने कही वो इंक्लूडिंग सब है, जो आप रोटी खा रहे हैं उसमें जो कार्ब्स है, उसमें जो शुगर कंटेंट है वो भी, जो फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी। लेकिन उसको हम कैसे मेजर करें? अब मान लीजिए मैंने एक सेब खाया तो उसमें मैंने कितनी चीनी ली, अब ये मैं कैसे इसको मेजर करूं? या मैंने एक रोटी खाई, उसमें कितना शक्कर हमने अंदर लिया? मैं अगर चाय में चीनी डाल रहा हूं ऊपर से, वो तो मैं देख सकता हूं कि हाँ 1 चम्मच या आधा चम्मच, लेकिन रोटी के जरिए चीनी कितनी जा रही है, फल के जरिए कितनी जा रही है, उसको कैसे मेजर करें? वो मेजर करते हैं, हम लोग यही काम करते हैं। हम इसको एक्सचेंज यूनिट बोलते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, अगर आप एक सफेद ब्रेड का एक पीस खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप करीब 4 चम्मच चीनी। हाँ, ये हुई ना बात। अगर आप एक बोल चावल खा रहे हैं तो करीब आप 6 चम्मच चीनी खा रहे हैं। अच्छा। बड़ा बाउल चावल का खा रहे हैं, सफेद चावल का। अच्छा। तो ये इस तरह से हम इसको एक्सचेंज रेट बोलते, मतलब कैलोरीफिक एक्सचेंज समझ सकता है। एक सेब में मैम, एक सेब में या एक फ्रूट में कोई अगर कोई खा रहा है तो सेब मान लीजिए, एप्पल ना, उनको फल को हम सिर्फ प्योर शुगर नहीं मानते, कार्ब्स नहीं मानते, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो हालांकि उसमें शुगर है, बट वो ज्यादातर अगर आप सीजनल लोकल फल खा रहे हैं, एप्पल अभी सीजन में है, तो आप एक पीस जरूर खा सकते हैं। उसी शुगर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा क्वांटिटी में खाने के साथ खाने में फल को नुकसान नहीं होता है, बल्कि डायबिटिक्स नहीं, नुकसान की बात तो अभी हो ही नहीं रही है। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कंटेंट कितना जाएगा शुगर का। अगर कोई एक फल खा रहा है, एप्पल खा रहा है, उसमें कितना, जैसे आपने बताया एक ब्रेड में 4 चम्मच, तो उसी तरह 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, तो उसमें आप उसको 2 चम्मच 2.5 चम्मच चीनी के मान सकते हैं। ठीक बात है, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब लहरिया सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर कोई डायबिटिक है तो उनको कितनी चीनी खानी चाहिए, कोई नहीं है तो कितनी। आपके हिसाब से 2 सवाल, इसी में मैं चाहता हूं दोनों का जवाब आप दे दें। कोई नॉर्मल व्यक्ति जिनको शुगर बिल्कुल नहीं है,
उनके लिए पूरे दिन में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और एक ऐसा शख्स जो शुगर जिनको है, जो डायबिटिक हैं, उनके लिए मात्रा कितनी होनी चाहिए? जहाँ तक चीनी की बात आती है तो डब्ल्यूएचओ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने क्लियरली कहा हुआ है कि 5 चम्मच फ्री शुगर, जो डॉक्टर यादव भी बात कर रहे थे कि जो आप चीनी, जो रिफाइंड शुगर की बात कर रहे हो, वो 25 ग्राम और अधिकतम 25 से 35 ग्राम की रेंज में होना चाहिए। सो आप लेकिन उसको जितना कम किया जाए उतना बेहतर होता है। हमें याद रखना होगा कि हम यूजुअली चाय, हिंदुस्तान में हम चाय वगैरह बनाते हैं, उसमें ही 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी कई लोग डालते हैं, 3 चम्मच तक चीनी डालते हैं। या आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें 9 चम्मच के बराबर चीनी, 45 ग्राम तक शुगर होती है, फ्री शुगर होती है, जो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे अधिक होती है। सो मुख्य बात आती है कि शुगर या टेस्ट आपकी मील का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन जो अधिकतर गाइडलाइन या न्यूट्रिशन गाइडलाइन होती हैं वो बात फोकस करती हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कितना होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मील का मेजर हिस्सा होता है, शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। उस मील में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, अल्टीमेटली वो शुगर के फॉर्म में बॉडी में जाता है, चावल में भी होता है। तो हमें फ्री शुगर को रिड्यूस करना है, अदरवाइज शुगर कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राकेश जी, कि बहुत सारे लोग मतलब उनके मन में ये होता है कि अगर शुगर पूरा छोड़ दिया, अगर पतला होना है तो शुगर पूरा छोड़ दो, ज़ीरो कर दो, ज़ीरो शुगर। ये माइंडसेट ठीक है सर, राकेश जी? अरे भाई, बार बार देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने क्या बोला, हम जब शुगर की बात कर रहे हैं तो सफेद चीनी की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए साहब, उसका कोई आपके शरीर में उपयोग नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैक्सिमम 25 ग्राम तक, जैसे आप एक रसगुल्ला खाते हैं तो एक रसगुल्ला में भी वो सफेद चीनी से स्वीट करते हैं, वो नेचुरल स्वीटिंग नहीं है। बट अगर आप कोई सेब खाते हैं, अगर आप कोई ऐसा मीठा फल खाते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैं यही पूछ रहा हूँ सर, मैं यही अभी पूछ रहा जो हूँ। भी चर्चा हो रही है वो हो रही है जो सफेद चीनी। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट खाइए मैं ना। क्लैरिटी चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, आपने बढ़िया बात बताई सर। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और, मतलब अगर सफ़ेद चीनी, मतलब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो सफ़ेद चीनी, जो रिफाइंड शुगर है, उसको अगर पूरा भी छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, राइट सर, राकेश जी? सर क्या नुकसान है? आप खीर, हमारे यहाँ खीर बिना चीनी की बनाई जाती थी, जो दूध में और चावल में मिठास होती थी। देखिए, ये अभी बार बार सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की बात मत करिए, हमें 50% से 55% डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेना है, जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोका कोला की ड्रिंक में 40 से 45 ग्राम तक चीनी मिली होती है, वो सफेद चीनी मिली होती है। आप देखिए सफेद चीनी का बिजनेस कितना बड़ा है, $1 ट्रिलियन का बिजनेस वर्ल्ड में है। अगर आप हमसे कहते हैं कि मैंने सफेद चीनी और चीनी से बनी चीजें खाना छोड़ दिया, तो साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट ये मत कहिए कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दिया। नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो मतलब मैं वही यही पूछ रहा था, पब्लिक के दिमाग में होना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। मतलब आप लोग कुल मिला के ये कह रहे हैं कि सफेद चीनी अगर आप पूरी तरह से भी बंद कर दें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। बार बार सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, ठीक बात है, ठीक है। लेकिन अब मंजरी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ मंजरी जी, कि आप हमें ये बताइए। जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, बस बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप बात करिए सफेद चीनी की, सिंपल कार्बोहाइड्रेट सफेद चीनी खाना चाहे वो तो इससे बेटर है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, आप खाओगे टोटल आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी। तो अभी सारे लोग, लेकिन अभी ये भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि टेस्ट भी तो बहुत चीज है साहब। ये योनी मिली है 84 लाख बाद, अगर जवान में टेस्टी चीज नहीं खाएंगे तो फायदा क्या है? तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 25 ग्राम तक आप चीनी खा सकते हैं, अगर आपकी जवान थोड़ा सा टेस्ट चाहती है। बट अगर आपकी जवान टेस्ट छोड़ना चाहती है तो बहुत मुबारक हो, आप छोड़ने की कोशिश करें, वो ज्यादा अच्छी है। अब तक ये कहने की साहब डिबेट इस पे हो रही है कि हमें चीनी खानी है कि नहीं खानी। हाँ, ठीक है। अब मंजरी जी आप ये बताइए कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चीनी अगर आप बंद भी कर देंगे, शक्कर प्योर जो कार्ब्स नहीं, अगर चीनी, सफ़ेद चीनी आप बंद भी कर देते हैं तो कोई उसका नुकसान नहीं है ना? लेकिन आप ज़रा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि चीनी नहीं, गुड़ की चाय पी लो, तो चीनी और गुड़ में क्या फ़र्क है? क्या गुड़ भी उतना ही नुकसानदायक है जितना चीनी?
ना देखिए, शुगर जो होती है सिंपल कार्ब्स, जैसे उन्होंने बोला, जो चीजें डायरेक्टली हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही हैं, गुड़ भी वही है, वो भी शक्कर ही है ना। सिर्फ गुड़ में फायदा ये है सफेद चीनी से कि वो उतना प्रोसेस नहीं है, उसमें केमिकल्स नहीं ऐड किए गए, वो ज्यादा नेचुरल है, उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, तो थोड़ा बेटर ऑल्टरनेटिव है। पर ये सोच लेना कि हम गुड़ खा रहे हैं, हम चीनी नहीं खा रहे, पर हम बहुत सारा गुड़ खा रहे हैं, वो भी हेल्थफुल है, वो ऐसा नहीं है। गुड़ थोड़ा बेटर है, कम रिफाइंड है, कम प्रोसेस्ड है, बट ठीक है। वो भी है तो शक्कर ही। हनी भी एक तरह का, शहद भी एक तरह का शक्कर ही है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, हम बहुत ज्यादा ये सब खा रहे हैं, हमें कई Right. बार पता ही नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, आपको पता है उसमें कितनी सारी चीनी मिली होती है। ठीक है, हमें 30 सेकंड में मैं पता ही माफी नहीं कि चाहूंगा, वक्त की कमी है। 30 सेकंड में लहरिया जी अगर आप बता पाएं, जो लोग चाय पीते हैं उसमें एडेड शुगर अच्छा है या चीनी के साथ उसको उबाल दो आप, वो अच्छा है? 30 सेकंड। देखिए, किसी भी फॉर्म में लीजिए वो है चीनी। तो अच्छा। सबसे पहली बात है कि आपको शुगर का यूज मिनिमाइज करना है। ठीक है। ग्रीन टी पीजिए या विदाउट शुगर टी पीने की कोशिश Right, कीजिए। right. फिर उसमें कोई अंतर नहीं है कि आप पहले ऐड करते अच्छा, हैं, बाद में ऐड ठीक करते है। हैं, चाय बनने के बाद ऐड करते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया लहरिया जी आपका, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, और बहुत शुक्रिया मैम आपका, मंजूरी जी, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।